बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको किसी के साथ बात करने का और इसे अपना गर्विदा करने का सलीका आ जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बेहतर बना सकेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं या एक तालिबे इल्म हैं, तो आपको अपने वालिदैन को और किसी काम को भी करने के लिए मनाने का तरीका आ जाएगा। या आप अपने बॉस को किसी चीज़ के लिए राग़िब करना चाहते हैं या फिर अपने कस्टमर को कोई चीज़ फ़रोख्त करनी है, तो ये स्किल आपको बहुत बुलंदी पर ले जाएगी। अगर आप इसे अच्छी तरह अमल कर लोगे, मेरे बताए हुए ये 6 टिप्स अगर आप अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये टिप्स आपके अंदर का शर्मीलापन ख़त्म कर देंगे, आपकी शख्सियत को बहुत अट्रैक्टिव बना देंगे और आपके अंदर बेपनाह कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो मेरा कोई भी स्टेप आप मिस ना कीजिएगा, बड़े गौर से बातें सुनिएगा। मेरी ये टिप्स आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, स्पीक अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। इस रूल के मुताबिक सबसे पहले आपने अपनी ऑडियंस का बगौर जायजा लेना है, उनकी नेचर को समझना है कि वो खुद कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो बात को कैसे सुनना पसंद करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उनके पास इस बात के लिए कितना नॉलेज है। जब आप ये बातें जान लेंगे तो यकीनन आप इससे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। अगर ये चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो आप बेशक अपना बेस्ट भी दे दें, लेकिन दूसरों को आपकी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और इस तरह आपका अपोजिट आपको पसंद नहीं करेगा। आपके सामने वाला ये ख्याल करेगा कि आपको तो सिर्फ एक टॉपिक पर ही बात करनी आती है या फिर आपके अंदर नॉलेज की कमी है। अच्छी बातचीत के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको दूसरे बंदे को इंटरेस्ट मालूम करना चाहिए कि वो किस बात में इंटरेस्ट ले रहा है और फिर इसके मुताबिक ही आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। इस तरह आपकी ऑडियंस आपके साथ ज़्यादा एंगेज हो जाएगी और इसके बाद अगर आप अपने टॉपिक से थोड़ी हटकर भी बात करोगे तो वो बुरा महसूस नहीं करेंगे। याद रखें, सबसे पहले आपको अपने सामने वाले की अटेंशन को मद्देनज़र रखना है कि इसके बाद जब आप अपना मैसेज इसे कन्वे करोगे तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 2, मेक आई कंटेक्ट। याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुने तो आई कंटेक्ट बनाना इंतहाई ज़रूरी है। जब आप किसी दूसरे के साथ आई कांटेक्ट बनाते हो तो इसके दिमाग के न्यूरॉन और आपके दिमाग के न्यूरॉन एक ही रास्ते पर चल रहे होते हैं। अगर सामने वाले के दिमाग में खुशी होगी तो इसका सेम असर आप पर भी पड़ेगा। इसी तरह आपका अपने सामने वाले से अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। हाँ, ये बात याद रखें कि आपकी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आई कांटेक्ट बनाना है, ना कि सामने वाले को महसूस हो कि जैसे आपसे घूर रहे हों। बस इतना आई कांटेक्ट हो कि सामने वाले को रियलाइज़ हो कि आप इसे देख रहे हो। तो जब आप अपना आई कांटेक्ट इसे तोड़ो तो कभी भी नीचे ना देखें। जब भी आपको आई कांटेक्ट तोड़ना हो तो साइड पर देखें कर आई कांटेक्ट तोड़ें। अगर आप नीचे देखेंगे तो दूसरा आपको नर्वस इंसान कंसिडर करेगा। दूसरे का भरोसा जीतने के लिए बेहतरीन फार्मूला ये है और याद रखें कि आई कांटेक्ट की हुई बात आपको ज़्यादा देर याद रहती है। दोस्तों, अगर आज तक आप अपना आई कांटेक्ट नहीं बना रहे तो इस को आज ही शुरू कर दें। नंबर 3, बी अ मास्टर लिसनर। आपको खामोश रहकर सिर्फ अपने सामने वाले की बातों को बड़े गौर से सुनना होगा। ऐसा करने से आपको ये एहसास होगा कि सामने वाले का टेम्परामेंट क्या है, वो कौन सी बात को पसंद करता है, वो किस तरीके से बात करता है और इस तरह आपको इससे 2 फ़ायदे मिलेंगे। इस तरह आपको अपनी ऑडियंस का भी पता चल जाएगा और दूसरे को भी ये एहसास होगा कि आप इसकी रिस्पेक्ट में खामोश हैं और इसकी बात को बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि जब भी कोई एक आदमी बात कर रहा होता है तो इसकी ख्वाहिश होती है कि दूसरा इसकी बात बड़ी कंसंट्रेशन से सुने। अगर आप इसकी बात गौर से नहीं सुनेंगे तो वो इसको अपनी तौहीन ख्याल करेगा और आपको यकीनन नापसंद करेगा। इसके बाद अगर आप किसी बात तवज्जो से सुनते हो तो वो आपको वैल्यू देगा और आपकी रिस्पेक्ट करेगा। मशहूर कॉल है, अ गुड लिसनर इज़ ए ऑलवेज स्पीकर। क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं तो आप सिर्फ वही चीज़ दोहराते हैं जो कि आपके नॉलेज में है, लेकिन इसके बारे सुनने में आपको ज़्यादा नॉलेज मिलता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं इसको लोग बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। आप लोगों को अच्छी तरीके से अपनी बात कन्वे कर सकते हो। इसलिए अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा लिसनर बनना होगा। नंबर 4, डोंट यूज़ 10 वर्ड्स व्हेन 1 वर्ड वी डू। किसी दूसरे से बात करते हुए आप ये ज़हन नशी करें कि आप किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठे हुए बल्कि किसी इंसान से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे इतना ही ज़्यादा अच्छे आपको नंबर मिलेंगे।
हकीकी ज़िंदगी में आप अपनी बात को जितना लंबा खींचेंगे इतना ही लोग इससे बोर होते जाएंगे और आपको लोग इंटरेक्टिव शख्सियत के मालिक गर्दानेंगे। आपको इतने ही अल्फाज का इंतखाब करना है जितना कि आप अपनी बात समझाने के लिए ज़रूरी ख्याल करते हैं, इतना कम न इतना ज़्यादा। ये आपके पॉइंट को ज़्यादा एंगेज बनाएगा और लोगों आपकी बात सोचने और समझने का वक्त भी मिल जाएगा। इसके बरस अगर आप अपनी बात को छोटी आंत की तरह खींचते ही जाओगे तो लोग आपकी बातों से बोर होते जाएंगे और आपकी बात पर तवज्जो देने की बजाय दूसरों की बातें सोचने लग पड़ेंगे, क्योंकि ये इंसानी जहन ऐसा ही है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक बात में नहीं होगा तो आप फ़ौरन स्विच ऑफ करके दूसरी बात सोचने लग पड़ेंगे और इस तरह आप तो फिज़िकली तो वहाँ मौजूद होंगे लेकिन मेंटली तौर पर आप वहाँ मौजूद नहीं होंगे। आपने ये बातें अपने स्कूल लाइफ में, घरेलू ज़िंदगी में ज़रूर महसूस की होंगी, इसलिए आप इस पूरी बात को शॉर्ट करके एक्सप्लेन करो। नंबर 5, बिल्ड योर इमोशन इंटेलिजेंस, यानी हमारे इमोशन हमारी बात दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में मावन साबित होते हैं। आप जब तक अपने और दूसरे की फीलिंग को समझोगे नहीं, आप इसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मार्गरेट एंडर्स कहती हैं, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशन एंड द बिहेवियर ऑफ टाइगर यू कैन मैनेज दिस इमोशन एंड बिहेवियर। यानी अगर आप एक मरतबा अपने इमोशन को समझ जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि वो इमोशन आपके अंदर कौन कौन से रवैयों को जन्म देते हैं या आपको कोई एक एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, तो आप आसानी से इन इमोशन और बिहेवियर पर काबू पा सकते हैं। जिस बंदे ने ये स्किल अच्छी तरह हासिल कर ली वो अपनी बात अच्छे तरीके से लोगों को रीड कर सकता है, क्योंकि जब आप अपने इमोशन बिहेवियर को एक साइड पर रखा अपने दिमाग से काम करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए इस वक्त कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। आप वो काम कर गुजरते हैं जो उससे पहले आप करने में बहुत हिचकिचाते थे, क्योंकि डर भी एक इमोशन ही है। अगर आपने एक दफ़ा इसको कंट्रोल कर लिया तो फिर वही करोगे जो आप करना चाहते हो। इसके बाद ना ही आपको कोई स्पीच देने घबराओगे और ना ही किसी के साथ बात करते हुए घबराओगे और ना ही किसी दूसरे को अपनी बात के लिए कन्विंस करते हुए। आपको सिर्फ अपने इमोशन इंटेलिजेंस को बढ़ाना है और अपने दिमाग से काम लेना है। नंबर 6, बी टेक्टफुल। दोस्तों, टेक्सुअल कम्युनिकेशन में आप एक ऐसे मैनर में बात करते हैं जिससे कि आप सामने वाले की शख्सियत को बगैर किसी फीलिंग के हिट एक रिस्पेक्टेड तरीके से गलत साबित करते हो। ये ट्रिक इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब एक मेज़ पर बैठे हुए बहुत ज़्यादा लोग एक से ज़्यादा ओपिनियन रखते हों। इस वक्त आप अपनी ये ट्रिक इस्तेमाल करके अपनी बात को सही साबित कर सकते हो और सामने वाले अपनी इंसल्ट भी फील नहीं करते। ये क्वालिटी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और ग्रैंड ऑनर्स में पाई जाती है, जैसे कि इमरान खान, मार्क जुकरबर्ग वगैरह, जो सामने वाले को इन्हीं की बातों में उलझा कर उन्हें गलत साबित कर दें। मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान से कोई सवाल करता है कि आपकी हुकूमत की ये बड़ी बड़ी नाकामियां हैं, ये क्यों थी, तो इमरान खान इसके साथ बहस करने की बजाय अपनी हुकूमत के जो मुस्बत कारनामे थे वो इसके सामने पेश कर देता है। कैसे वो नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कैसे वो नई जॉब पैदा कर रहे हैं, कैसे वो इकॉनमी को बेहतर कर रहे हैं, किसी तरह वो अपने कामों में माशरे में एक दूसरे के मुस्बत रुझान को उजागर कर रहे हैं, लोगों को एक नई सोच दे रहे हैं। इस तरह आपको अपने सामने वाले से ये ट्रिक का इस्तेमाल करके इसे अपने पॉजिटिव पहलुओं के मतलब आगाही दें। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो ज़िंदगी में कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। बहुत शुक्रिया।